नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को हमने अभी तक पढ़ाया है। उन प्रश्नों को आपको देखना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। लेकिन सभी को एक बार धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 पर जो प्रेम और स्नेह जो है आपने जो दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 जो है बताने जा रहे हैं। हर पार्ट में आपका अलग अलग प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्नों को आपको अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सीधे हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो नंबर सिस्टम में पार्ट 2 बताने हम जा रहे हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सभी जो है उन पार्ट 1 को देख लीजिए। यदि पहली बार इस चैनल को साथ जुड़े हैं तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को आपको देखना है और समझना है, न कि याद करना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र और दोस्त जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाए। तो विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या कहता है? आप देखे होंगे परीक्षाओं में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है या कौन सी 11 से विभाज्य नहीं है, या किसी भी संख्या से अगर दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है, तो आप जो है 45 का पहाड़ा तो आप याद करेंगे नहीं। 45 का पहाड़ा कोई याद करता भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे आपको तरीका हम बताएंगे कि आप जो है उन संख्याओं से कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन आप जो है उसको टिक लगाकर आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम में पहला हम बताएंगे 2 से विभक्त होने वाले, 2 से विभक्त होने वाले, यानी हम आपको विभाज्यता का नियम हम बता रहे हैं। तो पहले आपको जानना है कि 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं को आपको जानना है। यदि आप जो है 11 तक की संख्याओं को आप समझ जाते हैं तो 11 से ऊपर जितनी भी संख्याएं का पूछेगा, यदि पूछता है कि 63 से विभक्त होने वाली कौन सी संख्याएं हैं, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि 63 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 से विभक्त होने वाली कौन सी संख्याएं हैं, तो ऐसा नहीं कि 12 का पहाड़ा पढ़कर पूरी ऑप्शन को कटाएंगे। और आपको मालूम है कि जो ऑप्शन देता है, जो विकल्प आता है, वो लाखों में होता है और करोड़ों में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर ऑप्शन को भाग देकर चेक करेंगे कौन सा भाग किसमें भाग जा रहा है, किसमें भाग नहीं जा रहा है। ऐसे करेंगे तो टाइम आपका निकल जाएगा, बहुत समय लगेगा, तभी प्रश्नों को आप सही नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसे ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन से पूछा जाए विभक्त होने वाली संख्या, तो आपको आसानी से आप निकाल सके। तो बस सबसे पहले आप 2 से 11 तक का नियम जानना है। 2 से 11 तक के नियम आप जान गए तो 11 के ऊपर जितनी भी संख्याएं आएगा उन संख्याओं से पूछेगा विभक्त होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ आपका कमजोर नहीं लगेगा। जो बच्चा सोचता है कि मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, वह यहां से मैथ सीख कर जाएगा और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में बैठेगा। तो इस चैनल के माध्यम से उन परीक्षाओं को आसानी से आप प्रश्नों को पढ़कर समझकर आप जो है उसको हल कर सकते हैं। तो हम जो है दो से विभक्त होने वाले संख्या का नियम क्या है, देखिए, यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, एकदम बेसिक चीज है और जिसको नहीं आता है तो बताया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं और हर प्रश्नों को आपको सीखना है। यदि किसी को प्रश्न आ रहा है तो अच्छी बात है, आप जो है इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इकाई का अंक अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो आपको समझना है कि वो संख्या 2 से पूरी क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ये समझना है कि इनमें से कोई भी संख्या हो, ऐसा नहीं है कि एक सारे संख्या, इकाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 होगा तभी 2 से कट जाएगा, भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 2 होगा तभी भाग जाएगा, किससे, ओनली 2 से। 4 होगा तभी भाग जाएगा। इकाई का अंक 6 होगा तभी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर 8 है तभी पूरी क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम सबसे पहले आपको नियम बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। जैसे में लिखा गया है 210, 210, तो 210 में इकाई, आप ये देखना है कि 2 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो 2 से विभक्त होने के लिए 2 से आप भाग देकर चेक नहीं करेंगे, आप जो है भाग देकर चेक नहीं करेंगे, आप तरीका जानेंगे। यदि इकाई का अंक 0 है तो 2 से पूरी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। तो बताइए इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो कटा कर चेक नहीं करना है, आपको समझ लेना है कि 2 से पूरी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। लेकिन आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि सिर्फ 3 अंक की संख्या नहीं, वो संख्या 4 अंक का, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 अंक का हो, चाहे संख्या लाखों का हो, करोड़ों का हो, अरबों में हो, तो ये जो है रूल जो है हर जगह, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, हर जगह फॉलो होता है। वहां अप्लाई आप कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां लिखा गया है 422, क्या लिखा गया है, 422। अब यहां 2 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो बस आपको भाग देकर चेक नहीं करना है। अगर भाग देकर परीक्षाओं में चेक करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको टाइम बचाना है। जितने कम से कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखिए, हम बता रहे हैं अगला 124, ये भी 2 से क्या होगा, विभक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इकाई का अंक 4 हो गया। तो इकाई का अंक 4 हो गया, यानी 124 क्या होगा, पूरी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। ध्यान देना, ये सारे 3 अंक की संख्या है, संख्या कितने अंक का भी हो। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 6, यानी 1236, क्या ये 2 से विभक्त हो जाएगा पूरी? विभक्त होने का मतलब कि पूरा कटना चाहिए, शेषफल कोई कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल ही बच गया तो थोड़ी होगा वो, यानी 6 है अंत में, तो जब 6 हो गया, यहां देखिए 6 यानी 2 से पूरी क्या हो गया, कट गया। अब हम बताते हैं 6 7 9 8, अब ये 2 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 से भाग देकर चेक नहीं करना है, आपको देखना है अंत में क्या है, अंत माने इकाई का अंक क्या है, 8 है। जब इकाई का अंक 8 हो गया तो आपको समझ जाना है कि 2 से पूरी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके मन में डाउट हो रहा है तो एक बार कटा कर चेक कर लीजिए, 2 3 6 हो गया,
ये 7, द्वितीय 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, दूनावा आपका दूनावा क्या हो गया 18 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, दूनावा 18 हो गया, पूरी पूरी क्या हो गया कट गया, शेषफल आपका कुछ भी नहीं बचा। तो कटा कर हमने आपको एक चेक करा दिया, यानी आपको फिर बता रहे हैं कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, जिसके इकाई अंक 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इनमें से कोई भी एक अंक होगा इकाई अंक, तो समझने कि 2 से पूरी पूरी क्या होगा विभक्त हो जाएगा, चाहे वो संख्या अरबों में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, हजारों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि 2 से विभक्त होने वाले आपको जो नियम है, जो तरीका आपको बताया गया है, उन सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला नियम की तरफ कि अगला नियम क्या है। अब हम बताएंगे 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है। 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, बस आपको क्या जानना है, सबका रूल जानना है, नियम जानना है और जानना है कंसेप्ट। यदि आप कंसेप्ट को समझ गए तो प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बनता है, लेकिन ध्यान देना अगर बनेगा तो प्रश्नों को तभी कर पाएंगे जब उसका कंसेप्ट और तरीका आपको मालूम होगा। नहीं तो अगर कटा कटा कर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा और ऐसे आपको नहीं करना है। चलिए नंबर 2 में हम बताएंगे 3 से विभक्त, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली यानी कौन कौन सी संख्या है जो 3 से क्या होगा विभक्त हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है, सभी अंकों का योग, यहां पर आपको ध्यान देना है कि सभी अंकों का योग, यहां पर लिखते हैं यदि सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। 3 से विभक्त होने वाली संख्या, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। प्रश्न में यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होता है, और 4 ऑप्शन है। तो मैं बता रहा हूं बार बार कि आपको विभाजित यानी भाग देकर प्रश्नों को चेक नहीं करना है। सभी अंकों का योग कैसे, यहां पर लिखा गया है 3, यहां पर लिखा गया 4 और यहां पर लिखा गया 8। अब बताइए 3, 4 और 8 लिखा गया है, क्या बोलेंगे 3 से 48, 3 से 48। तो 3 सर जो 48 है, क्या ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो आपको चेक कैसे करना है, चाहे संख्या 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, चाहे 6 अंक का हो, चाहे 7 अंक का हो, चाहे 8 अंक का हो, हजारों में हो, करोड़ों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 3 का रूल मालूम होना चाहिए। 3 का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से पूरी पूरी कट जाता है तो आप समझ जाएंगे कि पूरी संख्या जो दी गई संख्या है 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। कैसे, देखिए यहां पर लिखा गया है 3 से 48, तो 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15। हमने सभी अंकों का योग किया,
कितना आ गया, 15 आ गया। और बस 15 को देखना है कि 3 से कट जाएगा, 3 5 15, यानी ये संख्या का योग जो है अगर 3 से कट गया तो आपको समझ जाना है कि पूरी पूरी जो संख्या दी गई है 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चाहे तो आप भाग देकर एक चेक कर सकते हैं, 3 कम 3 हो गया, ये जो है पूरा कट गया, ये 4 हो गया, 3 कम 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 3 6 18 हो गया। ये बताइए कटा कि नहीं कटा? तो आपको नियम जानना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ नियम बताएंगे और प्रश्न नहीं बताएंगे, प्रश्नों की तरफ भी आपको आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए 23 45 22 ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त होगी कि नहीं होगी। हमने ये बड़ा संख्या लिया क्योंकि बड़ा संख्या को एक बार चेक कीजिएगा। देखिए सभी अंकों का योग 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 2 16 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ये बताइए 18 संख्या आ गया, पूरा अंकों का हम जोड़ दिए तो 18 3 से क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगा। जब पूरी पूरी 18 जो है कट गया तो आपको जानना है कि ये संख्या पूरी पूरी क्या हो गया, 3 से विभक्त हो जाएगा। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। 3 सते 21 हो गया। हम चेक करवा रहे हैं, आपको परीक्षा में चेक नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सीधे जो है नियम से हल करना है। 3 सते कितना हो गया, 21 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। और देखिए पूरी पूरी कट गया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, अर्थात आप समझ सकते हैं। तो नियम के माध्यम से रूल आपको जानना है, इसका कंसेप्ट कि कैसे किया जा रहा है, उनको समझकर प्रश्नों को करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके माइंड में ये जाता होगा कि यहाँ तो अंत में 2 है और जिसके अंत में 2 है वो नियम बताया गया है कि 2 से विभक्त होता है। हमने बताया कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी होती है, जिसकी इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो। तो फिर यहाँ पर 2 क्यों? आपको ये जानना है कि कुछ भी हो सकता है, प्रश्न जैसा पूछता है उसके अनुसार आपको हल करना है। अगर 3 का नियम आपको यहाँ फॉलो करेगा तो 3 का ही पूछे, अगर अंत में 2 है तो 2 वाला पूछेगा, उसे नहीं मतलब है। आपको हर रूल जानना है, नियम जानना है और उसी के माध्यम से करना है। अगर दे देगा यहां पर कि 2,34,522 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, तो आपको 3 से काटना नहीं है और काट कर चेक नहीं करना है। क्या करना है, आपको 3 से 3 का रूल जानना है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग हमने किया, 18 आ गया और 18 3 से पूरी पूरी कट जाएगा। अगर पूरी पूरी कट गया तो आपको ये जानना है कि ये संख्या जो है 3 से क्या हो गया, विभक्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त कि सभी लोग जो हम बता रहे हैं उन प्रश्नों का तरीका और एक अच्छा जो है क्लास जो है आपके सामने जो लाया गया है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वह सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नए नए प्रश्न जो है रोज आपके पास पहुंचे और इस चैनल के माध्यम से आप प्रश्नों को समझ सके और यहाँ से मैथ आपका मजबूत हो, ताकि आप आगामी परीक्षा में कभी बैठे, कोई परीक्षा हो आपके सामने, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। चलिए हम जो है अब आगे बताएंगे, जो 3 का नियम बताए हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो 3 का नियम है और जो 2 का नियम है, अब बताएंगे नंबर 3 4 से विभक्त होने वाली संख्या। 4 से विभक्त होने वाली, आपको दोस्त
2 से लेकर 11 तक के नियमों को जानना है। अगर 2 से 11 तक के नियमों को जानेंगे तो चुटकियों में आप 11 के ऊपर अगर आएगा कोई संख्या चेक करने के लिए विभक्त होगा कि नहीं होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 4 से विभक्त होने वाली संख्या, इसका नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। इकाई दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो सभी संख्याएं जो दी गई है, सभी संख्याएं जो दी गई है वह 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इकाई और दहाई से बनी संख्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2, 1, 4, 6, 4। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये 4 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, यानी 4 से पूरी ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां लिखाया गया है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरी विभक्त होता है तो आपको समझना है कि पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभक्त होगी। अब देखिए जो 64 है वो 4 से क्या हो जाएगा, पूरी विभक्त हो जाएगा। तो पूरी विभक्त हो गया तो समझना है कि पूरा ये संख्या जो दिया गया है ये 4 से विभक्त हो जाएगा। आपको नियम के अकॉर्डिंग चलना है। और चलिए हम 4 से भाग देकर चेक कर लेते हैं, आपको भी लगेगा कि ये नियम जो है फॉलो हो रहा है, हर जगह करेगा। 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6, 4 6 कितना हो गया, 24 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 6 कितना हो गया, देखिए पूरी क्या हो गया, विभक्त हो गया। यानी आपको नियम जानना है। जब प्रश्न में आपका जब पेपर में कोई आता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कभी भी ऑप्शन को भाग देकर आपको चेक नहीं करना है, आपको सीधे रूल जानना है, नियम जानना है, उसी के माध्यम से आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए अब हम चलते हैं, अगला क्या है, 4 से विभक्त होने वाली जो संख्या है आपको मालूम हो गया। यानी अभी तक आपको बताया गया है कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या उसका नियम क्या है, 3 से विभक्त होने वाली संख्या उसका नियम क्या है, और 4 से विभक्त होने वाली संख्या उसका नियम क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं कि 5 से विभक्त होने वाली संख्या आप कैसे जानेंगे कि संख्या जो है 5 से विभक्त हो जाएगी। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, आपको एक एक प्रश्न बताया जाएगा। 5 से विभक्त होने वाली, 5 से विभक्त होने वाली, यानी विभक्त होने वाली 5 से विभक्त होने वाली, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। यहां पर आपको देखना है, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 5 से 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या 5 इनमें से कोई एक हो, कोई एक हो, 0 या
यानी आप कह सकते हैं कि जो इकाई का जो अंक है 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई एक होगा तो आपको समझ जाना है कि वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। वह संख्या छोटी हो या बड़ी हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, संख्या 4 अंक का हो, संख्या 5 अंक का हो, संख्या लाखों का हो, हजारों में हो, कोई अंतर नहीं है, आपको नियम जानना है। चलिए, जैसे हम संख्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, संख्या ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं 210, तो 210 जो है क्या ये 5 से विभक्त होगा? तो आपको विभक्त होने के लिए 5 से भाग देकर चेक नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूं क्या कि आपको अंत में क्या देखना है, 0 है। जब 0 हो गया तो आपको समझना है कि 5 से क्या हो गया, विभक्त हो गया। चलिए, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 5 के 20 हो गया, 1 हो गया 0, 5 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए ये रूल फॉलो हो रहा है। या 5 हो, 0 नहीं होगा तो 5 होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 215, 215 लिख दिए, तो यहाँ ये 5 से क्या होगा, विभक्त होगा। विभक्त कैसे होगा, इकाई का अंक क्या है, 5 है। चलिए, जब यहाँ इसको चेक किए हैं तो इसको भी चेक करते हैं। 5 के 20 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, पंक्ति आई कितना हो गया, ये 15 हो गया। यानी यहाँ भी पूरी पूरी क्या हो गया, विभक्त हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो संख्या 43 है वह 5 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। फिर आप समझिए, यदि कोई संख्या इकाई का जो अंक है 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी एक संख्या हो, तो वो आपको जानना है कि वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभक्त हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। आपको 2 से लेकर और 11 तक के नियम को जानना है। 2 से 11 तक के नियम को आप जान गए तो आप बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब हम बताएंगे 6 से विभक्त होने वाला जो संख्या है, जो उसका नियम है, कौन सा है। देखिए, 6 से विभक्त होने वाली, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 6 से विभक्त होने वाली संख्या आप कैसे जानेंगे। हमने बताया कि जो भी आपको संख्याओं का चेक करना है कि संख्याएं विभक्त होगी कि नहीं होगी का, तो आपको जो ट्रिक बता रहे हैं, जो मेथड बता रहे हैं, उस मेथड के अप्लाई होने से ही आपको मालूम हो जाएगा। यदि अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 से पूछा है तो 6 से विभक्त कर कर आप चेक करेंगे। देखिए, अब 6 से विभक्त होने के लिए जो पीछे का नियम लिखा गया है वह आपको मालूम होना चाहिए। पीछे का नियम लिखा गया है कि 2 का नियम और 3 का नियम, कि कौन सी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी और कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। यदि 2 और 3 दोनों का नियम आप जानते हैं तो 6 से आराम से आप कर सकते हैं। कैसे? 6 का खंड कितना होता है, 2 गुणे में 3। 6 का खंड कितना होता है, 2 गुणे में 3। यानी कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा, समझिएगा कि 6 से पूरी पूरी विभक्त होगा। लेकिन ध्यान देना, दोनों से कटना चाहिए। जो संख्याएं 2 से विभक्त होगी और 3 से होगी विभक्त, यानी दोनों से होगी विभक्त। जब दोनों से होगी विभक्त तो आपको जानना है कि 6 से पूरी पूरी क्या हो गया, कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 2 से होगा विभक्त और 3 से नहीं होगा विभाजित तो 6 से कटेगा, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि 3 से विभाजित नहीं हुआ और 2 से हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3 से हो गया विभाजित और 2 से नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब क्या, कि जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, भाग देने पर 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो आपको जानना है कि 6 से वही संख्या कट जाएगा। चलिए, हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं
216 और 216 जो है आपको देखना है कि 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए 6 से पूछता है तो 6 का नियम नहीं, आपको 2 और 3 जानना है, क्योंकि 6 का खंड होता है 2 गुणे 3। तो 2 का नियम क्या है, तो 2 का आपको मालूम है कि 2 का नियम है इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इनमें से कोई भी संख्या अगर होता है तो 2 से कट जाता है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यानी आपका 2 का नियम क्या हो गया, फॉलो हो गया। और 3 का नियम जानते हैं, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाता है तो समझना है कि 3 से पूरी पूरी कट जाता है। देखिए 2 1 3 6 9, सभी अंकों का योग, अंक 2 है, 1 है, 6 है, सभी जोड़ दिया 9। तो जब 9 हुआ तो 3 से क्या हो गया, पूरी पूरी 9 कट जाएगा। जब पूरी पूरी कट जाएगा तो यहां फॉलो दोनों से हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी, तो समझना है कि 6 से आपका कट जाएगा। अब हम चेक करते हैं, 6 3 18 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, पूरी पूरी क्या हो गया, विभक्त हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से विभक्त होने वाली संख्या अर्थात वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब यहां पर एक और लेते हैं प्रश्न, ताकि जो है आपका डाउट हो जाए क्लियर। 1 से 20, 1 से 20 आपको देखना है, तो देखिए 6 से कटाना है, तो फिर आपको मालूम है कि 6 का जो खंड होता है 2 गुणे में कितना होता है, 3 होता है। तो 2 का नियम बताया गया है आपको, यहां पर 0 है, जब 0 है तो समझना है कि 2 से क्या हो गया, पूरी पूरी विभक्त हो गया। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग, 1 2 3, तो 3 3 से कट गया। जब दोनों से कट गया तो आपको समझना है कि 6 से भी क्या हो गया, कट गया। और फिर मैं बता रहा हूं कि वो संख्या छोटी हो बड़ी हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, सभी संख्याओं पर यह नियम फॉलो होता है। चलिए अब हम बताएंगे आपको अगला जो है नियम। हर नियम को आपको जानना है, और आप नियम जान गए, विभाज्यता का नियम जान गए, तो यह प्रश्न जो है आपको बहुत जगह परीक्षाओं में आप जो है इसको देखेंगे। पूछता है कि 45 से कौन संख्या विभक्त होगा, 28 से कौन संख्या विभक्त होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 28 का पहाड़ा पढ़ना है या 28 से पूरी पूरी ऑप्शन को कटा कर चेक करना है, ऐसा नहीं करना है। अब हम बताएंगे 7 से विभक्त होने वाली, 7 से विभक्त वाली, 7 से विभक्त होने वाली, 7 से कौन सी संख्या है जो विभक्त होगी, वही हम बता रहे हैं। और 7 का नियम थोड़ा सा आपको देखना है, बारीकी से समझना है। ये क्या कहता है, 7 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक का दूना करने और उसके बाद इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से घटाते हैं।
ये लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा गया 882। अब 882 है, ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये कैसे आप जानेंगे? तो यहाँ पर लिखा गया है दी गई संख्या में, तो देखिए यहाँ पर दी गई संख्या लिखा गया है, इकाई का अंक दूना, इकाई का अंक क्या है? 4 है, दूना क्या करेंगे हम? 4 कर देंगे करने, और उसके बाद इकाई का अंक छोड़कर, हमने छोड़ दिया इकाई का अंक, शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या क्या है? 88 है। क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी आप क्या करेंगे? घटा देंगे। 88 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 84। अब यही 84 देखना है कि 7 से कट रहा है। देखिए 7 से कट गया, कटेगा 12 बार में, तो 7 से पूरी पूरी विभक्त हो गया, तो आपको समझ जाना है कि जो ये संख्या है 7 से क्या हो गया? पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। तो दोस्त आप बताइए आपको वीडियो ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए प्रश्न जो है नए वीडियो के साथ रोज पहुंचे और आप यहां से मैथ को अच्छी तरह से सीख सके। चलिए आप एक संख्या हम लेते हैं 343, 300 लेते हैं 43। जो नियम है उसी नियम से आपको हल करना है। 3 है, 3 का दुगुना करेंगे, 3 दूनी में 6 हो जाएगा। अब शेष बची संख्या कितना है? 34 है। क्या करेंगे? घटाएंगे, कितना हो गया आपका? 28। देखिए 28 किससे कटेगा? 7 से। जब 7 से 28 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 343 है वह भी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इन सभी नियमों को आप समझने के बाद ही प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यदि आपको यह सारे कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा। विभाजित होने वाला कोई भी संख्या हो, चाहे छोटी या बड़ी संख्या, तो आप आसानी से इस नियम के माध्यम से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला नियम क्या है, कि अगला नियम बता रहे जाने की 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है। आपको 8 का नियम जानना है, आपको बस केवल 2 से लेकर 11 तक के नियम को जानना है। यदि आप 2 से लेकर 11 तक के नियमों को जान जाएंगे तो आप प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। चलिए 8 से विभक्त होने वाली 8 से विभक्त होने वाली, अब 8 से विभक्त कौन कौन सी संख्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। लिख रहे हैं दी गई संख्या में यदि सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो तो वह दी गई संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। देखिए 8 से विभक्त होने वाली जो आपका नियम है, उन नियम को यहां पर लिखवाया जा रहा है, और लिखवाने के बाद आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा।
तो क्या कह रहा है कि दी गई संख्या में यदि सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह दी गई संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। जैसे लिखा गया है यहां पर देखिए, एक आपके सामने लेते हैं उदाहरण 8240। 8240 जो है ये 8 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, आपको यहां पर लिखा गया कि सैकड़ा दहाई इकाई, तो कौन सा हो गया यहाँ पर, सैकड़ा दहाई इकाई का 240 हो गया। तो बताइए 240 जो है 8 से क्या होगा, पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जब 8 से पूरी पूरी विभक्त हो गया तो आप कह सकते हैं कि 8 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। चलिए अब हम बताएंगे आपको अगला नियम, यानी 8 का आपको नियम मालूम हो गया कि दहाई का आपको 8 का नियम मालूम हो गया कि सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या यदि 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाती है तो आप 8 से वह संख्या जो है, जो दी गई संख्या है, वो पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। अब आपको बताएंगे हम 9 का नियम क्या है। 9 से विभक्त होने वाली, अब देखिए 9 से जो विभक्त होगी बहुत ही आसान है। इसके पहले आपको अभी पढ़ाया गया है कि 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी। आप कैसे जानेंगे, उन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जो 3 का जो नियम लिखे हैं, जो अभी भी हम 3 का नियम बताए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, वही नियम फॉलो करना है 9 में करना है। देखिए ये भी वही है कि सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। यानी ये प्रश्न जो है आपके लिए आसान हो गया कि 3 का जो नियम है और 9 का नियम है, दोनों का नियम क्या है, सेम है, एक ही तरह के नियम है। अब यहां देखिए, जैसे यहां पर देखिए 500 लिखा गया है 76, तो 576 जो है 9 से विभक्त होगी कि नहीं होगी, आपको नियम से चलना है। सभी अंकों का योग 5 7 12 और 12 6 18। बताइए 18 जो है 9 से विभक्त हो जाएगा। जब 9 से विभक्त हो गया उसका योग, तो आपको यह समझना है कि 576 भी 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए अब इसको हम कटा कर चेक करते हैं। 9 छक कितना हो गया, 54 हो गया, और यहां पर क्या हो गया 3, यहां पर क्या हो गया 6, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। देखिए पूरी पूरी क्या हो गया, कट गया। यानी आप कह सकते हैं कि सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो वह दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अर्थात आपको यह जानना है कि जो 3 का रूल है, जो 3 का नियम है, वही नियम 9 का भी है। तो दोनों को आप ऐसे ही हल करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 का नियम। 10 का नियम बहुत ही आसान है। 10 का नियम जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। उनको आप कैसे करेंगे,
10 से विभक्त कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से विभक्त हो जाएगी, तो वह बहुत ही आसान नियम है। सबसे आसान नियम 10 का है। 10 से विभक्त होने वाली संख्या, 10 से विभक्त होने वाली, 10 से विभक्त होने वाली, यानी 10 से विभक्त कौन सा होगा? यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूरी विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये आपको जानना है। अब यहां पर देखिए, जैसे हम क्या लिए, जैसे में कोई भी आप संख्या लीजिए 3 से 10, बस इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 0 हो गया तो समझो कि कट गया। जैसे हमने कहा कि 4 से 10, इकाई का अंक क्या है? 0 है। हमने कहा कि 2 से 10, इकाई का अंक क्या है? 0 है। यानी संख्या बड़ी हो या छोटी हो, इकाई का अंक 0 होगा तो आपको समझना है कि 10 से क्या होगा? पूरी कट जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप अवश्य देखिए, और 11 का जो नियम बताने जा रहे हैं वही बार बार परीक्षाओं में पूछता है, तो इसको भूलना नहीं है। 11 का रूल क्या है, 11 का नियम क्या है, और 11 के नियम को आप कैसे समझेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। जब 11 का रूल, 11 का जो नियम है आपको बताया जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ, और एक एक प्रश्न आपको यहाँ कराया जाएगा, और आपको अवश्य जो है यह महसूस होगा कि नहीं, हम जो है मैथ में बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। चलिए अब हम बताएंगे आपको अगला नियम क्या है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 11 का हम बताने जा रहे हैं वो 11 का बार बार परीक्षाओं में आता है। तो आपको इन प्रश्नों को, इन नियम को अच्छी तरह से समझना है और देखना है, और इस पे एक एग्जाम्पल बताएंगे, उनके माध्यम से आप समझ जाएंगे। यहां पर लिखा गया है 11 से विभक्त होने वाली, 11 से विभक्त होने वाली, 11 से विभक्त होने वाली। अब यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे 1361 052, 1361 052, ये संख्या 11 से पूरी विभक्त हो जाएगी। आप सोचेंगे कैसे, इसका नियम क्या है? इसका नियम जो है यहां पर हम लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर लिख रहे हैं सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, उसके बाद हम लिखेंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। ठीक, अब देखिए, सम स्थान कह रहा है, विषम स्थान कह रहा है, सम संख्या नहीं कह रहा है। यह सम संख्या की बात नहीं हो रहा है, स्थान की बात हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, जैसे यहां पर लिखा गया है 1361 052, तो यहां पर इसको लेंगे हम सम, इसको लेंगे विषम, ये सम विषम सम विषम, और क्या हो जाएगा? सम। स्थान हम शुरू किए हैं सम से, अल्टरनेट चलेंगे, एक सम लेंगे तो अगला विषम, फिर अगला सम, अगला विषम, ऐसे लेंगे। लेकिन आपको अगर इच्छा है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आप चाहते हैं कि हम पहले विषम ले
तो भी कोई बात नहीं, आप चाहते हैं तो विषम सम विषम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम स्थानों का योग, हम इसका योग करेंगे। यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, और यहाँ पर सम है, यहाँ पर क्या है, सम है। यानी 1 6 7 और 7 2 कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका, 9 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। अब विषम का देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 4 हो गया, और यहाँ पर 5, कितना हो गया, 9। यहाँ पर 9 हमने योग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर, दोनों का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का करेंगे अंतर। ये बताइए, यहां पर अंतर करेंगे, कितना हो गया, 0। दोनों का अंतर यदि 0 हो, यदि 0 हो, या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज। यहां पर ध्यान देना है, कह रहा है कि अगर अंतर करने पर 0 होगा तो आपको समझना है कि यह जो संख्या दी गई है 11 से विभक्त हो जाएगी। यदि 0 नहीं आया तो कहता है कि 11 का कोई गुणज, यानी जो अंतर आएगा 11 से कटने वाला कोई संख्या होगा तो आपको समझना है कि 11 से विभक्त हो जाएगी। गुणज का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 22 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 11 का गुणज, यानी 11 का पहाड़ा में वो संख्या आना चाहिए जब दोनों का अंतर करते हैं तब। जैसे यहां पर हो गया 44, तो हम कह सकते हैं कि 11 का गुणज है, यानी 11 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो संख्या आएगा। हम कह सकते हैं 33, तो हम कह सकते हैं कि जो 33 है 11 का कोई गुणज है, यानी घटाने के बाद 0 होगा या 11 का कोई गुणज होगा तो आप जो है कहेंगे जो दी गई संख्या होगा वो 11 से क्या होगा, पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। चलिए, अब जो है विभाज्यता का जो नियम आपको बताया गया है, अभी नियम बताया गया है, अब हम आपको बताएंगे प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, आपको एक एक प्रश्न कराएंगे और उन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। फिर दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र, दोस्त, सहपाठी इस चैनल से जुड़ जाए और थोड़ा सा इस चैनल का सपोर्ट करें। चलिए, अब हम जो है अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आपको जो है प्रश्न हम बता रहे हैं। देखते हैं प्रश्न। जब नियम आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस रहेगा तो प्रश्न को आसानी से करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। आप घबराइए नहीं, हम हर नियम को हर तरीका से आपको बताएंगे ताकि आप जो है आसानी से प्रश्नों को कर सके। चलिए, यहां हम कहते हैं एक संख्या दी, देखिए पहला सवाल है 1 7 स्टार और यहां पर लिखा गया है 3। पहला संख्या है 1 7 स्टार और 3, यहां पर 3 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 1 7 स्टार और 3, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न में जो यहां पर भरने की जो बात कह रहा है, स्टार आ सकता है या हो सकता है कोई बॉक्स बना कर दे, या हो सकता है एक्स लिख दे, या हो सकता है कि ए, यानी जो भरने वाला है यहां पर स्टार ही नहीं, स्टार के अलावा इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो आप मुझसे घबराइएगा मत। फिर समझिए 3 से विभक्त इसको क्या करना है, विभाजित करना है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। तो आपको मालूम है, अभी आपको बताया गया 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग होता है तो क्या करेंगे, 1 7 8 हो गया और इसको छोड़ देंगे, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। आप सोचना है कि 11 में हम क्या जोड़े कि 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए, तो आप बताएंगे
कि 11 में हम 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और वो 12 क्या हो जाएगा, 3 से विभक्त हो जाएगा। तो जो हम जोड़ेंगे वही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 1 किसका आंसर हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपको एक एक प्रश्न देखना है मित्र, और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा ये चैनल का जो है इम्प्रूव होगा। आपकी सहायता से और आपकी मदद से इस चैनल को बढ़ाने की प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए एक हम बताते हैं यहाँ पर 1 और 8 स्टार 4 स्टार 4 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। यहां ध्यान दीजिए, आपको 3 का बताया गया है, उसके बाद 4 का। आप सोचेंगे कि 2 का नहीं बताए हैं, 2 का बहुत सिंपल था। अब देखिए 4 का नियम क्या है। 4 का नियम है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरी पूरी विभक्त होता है तो समझना कि 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो आप सोचेंगे कि यहां पर 2 लिखिए, तो 2 लिखेंगे, यहां पर 4 हो गया 24। जब 24 हो जाएगा तो 4 से क्या हो गया, पूरी पूरी कट जाएगा। लेकिन नहीं, आपको सबसे छोटा संख्या लेना है। छोटा अंक क्या है, आप यहां क्या भरेंगे, 0, यानी 18 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 18 से 4 होगा तो 4 से पूरी पूरी क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। आप 2 लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 4 से पूरी पूरी क्या होता है, विभक्त होता है। लेकिन 2 के पहले आपको यह भी देखना है कि क्या 2 से भी कोई छोटा अंक है, तो है कौन सा, 0 है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो 4 का जो नियम है वो दहाई और इकाई से बनी संख्या होता है। तो दहाई और इकाई से बनी संख्या आपका 0 हो जाएगा, और 4 ये दोनों संख्या क्या होगा, 4 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 18 से 4 संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं आप अगला प्रश्न क्या है। आपको हर तरह के प्रश्न कराया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। कोई प्रश्न स्किप नहीं करेगा। यदि आप स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, और देखने से आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं प्रश्नों को यहां से सीख रहा हूं। अब यहां देखिए, यहां हम लिख रहे हैं 5, 2, 4 और स्टार लिख रहे हैं। यहां पर यदि 8 से भाज्य हो, ध्यान दीजिएगा, यदि 8 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा हमारा अंक होगा। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा कि 8 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो आपको मालूम है 8 का नियम क्या है। आपका 8 का नियम है कि सैकड़ा, आपको लिखाया गया है, फिर बता रहे हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों से बनी संख्या, इन तीनों से बनी संख्या यदि 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा तो आपको यह समझना है कि जो दी गई संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि यहां पर 0 लिखने पर देखिए ये आ गया आपका 240, क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक लेना है। तो हमने लिया सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक लेने पर 240 आ गया, और ये 240 8 से पूरी पूरी क्या होता है, विभक्त होता है। जब ये विभक्त हो गया तो आप कह सकते हैं कि 5 या 240 8 से क्या हो जाएगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूं उन प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे इतना आसान तरीका से, और आसान तरीका से बताने के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा। इस चैनल पर हमेशा प्रेम और स्नेह दोस्तों बनाए रखना है। अब हम जो है आगे बताने जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, आपको जितना भी जो रूल लिखाया गया था, जो नियम लिखाया गया था, उस सबसे जुड़े हुए प्रश्नों को बताएंगे।
स्टार का स्थान पर क्या होगा, यहां पर आपको, यहां जो है स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर प्रश्न को घुमा कर देगा, आपको घबराना नहीं है, होगा जो 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है, विभाजित होती है। कुछ नहीं करना है, आपको 9 का नियम मालूम है, सभी अंकों का योग। तो 5 6 11 और 5 6 11 और 11 में क्या करेंगे, 11 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे कि 7, क्योंकि 11 7 कितना होगा 18, और 7 जोड़ने पे कितना आ गया 18, 9 से क्या हो गया पूरी विभक्त हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर कौन सा होगा 7, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। दोस्तों आज का जो वीडियो है, जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूं कि ये सारे जो प्रश्न हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को समझ नहीं पाए हैं तो दोबारा जो है वीडियो को देखिएगा और प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे। तो यदि आप, मैं फिर बता रहा हूं कि यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।